नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने अपहरित जहाज और नागरिकों को बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया है। पीएम मोदी ने भी रूमेन रादेव के आभार पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बुल्गारिया के राष्ट्रपति के संदेश की सराहना की। पीएम मोदी ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति के संदेश का जवाब देते हुए कहा, बुल्गारिया के राष्ट्रपति, आपके संदेश की सराहना करता हूं। हमें यह जानकर खुशी हुई कि सभी 7 बुल्गारिया के नागरिक सुरक्षित हैं और वह जल्द ही अपने घर वापस लौटेंगे। भारत समुद्र में परिवहन की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैतों और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु पट्टाली मक्कल काची के भाजपा के साथ गठबंधन करने की घोषणा की। इस घोषणा के एक दिन बाद तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पीएम के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास के साथ सीट बंटवारे को लेकर बैठक की। थाइलापुरम में दोनों नेताओं ने सीट बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। सीट समझौते के बाद पीएम के अध्यक्ष रामदास ने कहा, पिछले 10 वर्षों से पीएम के दिल्ली में एनडीए का हिस्सा है। आज पीएम के ने तमिलनाडु में एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है, एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हमें खुशी हो रही है, तमिलनाडु में बदलाव के लिए हम एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, पिछले 57-58 वर्षों में देखा गया है, पार्टियों ने तमिलनाडु पर शासन किया है और उसे बर्बाद कर दिया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के कोलामरका पहाड़ों के पास C-60 और सीआरपीएफ क्यूएटी के संयुक्त तत्वावधान में 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इसके साथ ही उन्होंने AK-47, एक कार्बाइन, 2 देसी पिस्तौल, नक्सली साहित्य और सामान भी बरामद किया है। नक्सलियों पर महाराष्ट्र सरकार ने 36 लाख रुपए का नकद इनाम रखा था। इस मामले में तलाशी और नक्सली विरोधी अभियान जारी है। देश में जल्द ही MBBS के तहत दंत चिकित्सा शिक्षा के स्वरूप में बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो मेडिकल कॉलेजों की तरह गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरह कार्य करेगा। मंत्रालय की ओर से जारी नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि NDC के अधीन 3 अलग अलग बोर्ड होंगे, जो दंत चिकित्सा कॉलेजों को मान्यता देने, शिक्षा में सुधार, मूल्यांकन और रेटिंग के साथ साथ BDS और MDS के छात्रों के लिए पारदर्शी प्रणाली विकसित करने का कार्य करेंगे। अगले 1 महीने में मंत्रालय ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग को गठित करने का निर्णय लिया है, जो इसी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से अपना कार्य शुरू करेगा। चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने वरिष्ठ वकील मैथ्यू नेदुम्पारा को बार बार टोकने और जोर से बोलने पर फटकार लगाई। दरअसल नेदुम्पारा इस मामले की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस देश की जनता की पीठ के पीछे बॉन्ड मामले में फैसला सुनाया है। यह नीतिगत मामला था और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। इसलिए देश की जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि फैसला उसकी पीठ के पीछे दिया गया। पीठ के जजों की ओर से इस पर आपत्ति जताए जाने के बावजूद नेदुरप्पा लगातार बोलते रहे और उनकी आवाज़ तेज हो गई। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मुझ पर चिल्लाइए मत, आप याचिका देना चाहते हैं तो याचिका दायर कीजिए। चीफ जस्टिस के रूप में आप मेरा फैसला सुन चुके हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।